सुबह से इसी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार सेफ नहीं है। पहले सलमान खान को धमकी मिली, सलमान के घर पर फायरिंग हुई, फिर उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और अब सैफ अली खान के घर पर घुसकर उन पर हमला किया गया है। हैरानी की बात यह है कि रात 2 बजे सैफ के हाई प्रोफाइल घर में कोई घुस आया, न गार्ड को कुछ पता चला और न ही सीसीटीवी में कुछ नजर आया। हैरानी की बात यह है कि दोनों सब मुंबई के बांद्रा इलाके का मामला है। आखिर मुंबई में क्या कुछ चल रहा है? सैफ पर हमले की जांच तो हो रही है, लेकिन पुलिस ने मेड का अब बयान दर्ज कर लिया और मेड ने बताया है कि घर में अज्ञात शख्स को देखकर वो चिल्लाई, जिसे सुनकर सैफ बाहर आए। सैफ और अज्ञात शख्स के बीच हाथापाई हुई, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। पुलिस सैफ की सोसाइटी में काम कर रहे मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, क्या स्टेटमेंट दिया है मेड ने, क्योंकि सबसे अहम कड़ी वही है। जी बिल्कुल, जो मेड हैं जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थी, जिनकी आंखों के सामने ये सारा वाकया घटा और शुरू हुआ, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का काम जो है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जो प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का, उसमें अब तक जो मेड ने जानकारी दी है वो ये कि एक शख्स था जो उस समय उनको घर में दिखा, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। शोर मचाया तब सैफ अली खान आए और जब सैफ अली खान आए तो हाथापाई हुई और हाथापाई में सैफ अली खान को चोटें आई और उसी हाथापाई में जो मेड हैं उनको भी चोटें आई हैं हाथों पर। फिलहाल उनका जो है इलाज कराकर उनसे स्टेटमेंट लेने का काम पुलिस कर रही है और उनके स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस इस मामले में आगे की छानबीन करेगी, क्योंकि वही वो मुख्य शख्स हैं जिन्होंने, जो हमलावर है, जो शख्स है जो घर में घुसा था, उसका चेहरा शायद से देखा होगा, शायद वो उसे पहचान सकती हैं और उनके सामने ये पूरी घटना घटी थी। तो वो काफी जो है वो कह सकते हैं कंसर्न पर्सन है, जिनके बयान के ऊपर पूरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो डिपेंड होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस की छानबीन में अब तक जो मेन सीसीटीवी है, यानी जो मेन गेट है, वहां से किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने की या बाहर आने की कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति अंदर बाहर नहीं हुआ है। इसीलिए पुलिस जो बाकी के बिल्डिंग के जो अन्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको खंगाल रही है। जो दूसरे सीसीटीवी हैं उनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तब सैफ अली खान के स्टाफ ने ही पुलिस को फोन करके इस हमले की जानकारी दी और सैफ अली खान के स्टाफ ने ही उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं मुंबई पुलिस जो इलाके के अन्य सीसीटीवी हैं उनकी भी जांच कर रही है, उनमें कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है कि वहां पे शायद वो शख्स पता चले जो उस समय उस बिल्डिंग की तरफ या जो सैफ अली खान के घर की तरफ गया हो या बाहर निकला हो। तो वहीं सबसे अहम बात यह है कि पुलिस का अब तक जो मानना है कि वो एक ही शख्स था जो उस समय घर में गया था, यानी इस पूरे मामले में उस एक शख्स की तलाश हो रही है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। लेकिन सबसे अचरज की बात यह है कि जब वो शख्स हमला करके भागा उस समय का भी सीसीटीवी पुलिस को नहीं मिला है। उस समय भी वो शख्स सीसीटीवी में नहीं दिख रहा है, यानी फिर वो शख्स भागा कहां से, वो एग्जिट पॉइंट कौन सा था जहां से वो शख्स निकला। तो इन्हीं सब मामलों की जांच जो है वो फिलहाल पुलिस कर रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दीपेश सिलेक्टिव जानकारी दी जा रही है, कुछ चीजें बताई जा रही हैं, कुछ अभी फिलहाल नहीं बताई जा रही हैं, क्योंकि अभी मामला इन्वेस्टिगेशन का है और वो शख्स भी नहीं पकड़ा गया है। तो जाहिर तौर पर पुलिस इसे तो कुछ हद तक गोपनीय भी रखना चाहती है। तो हो सकता है कुछ डिटेल्स तब सामने आए जब ये शख्स पकड़ लिया जाए और पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाए। जी बिल्कुल, फिलहाल पुलिस जो है बहुत ही नाम मात्र जानकारी मीडिया से जो है वो साझा कर रही है। पुलिस का यही कहना है कि अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू है और इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर ना हो, इसीलिए वो जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस को इससे काफी ज्यादा जानकारी जो है अब तक मिल चुकी होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस की 7 टीमें जो हैं वो इस पर काम कर रही हैं। तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की 8 टीमें इस मामले की जांच करने के लिए बनाई गई हैं, यानी कि कुल 15 टीमें जो हैं वो इस मामले की जांच कर रही हैं। तो साथ ही जो साइबर की टीम है उनसे भी उनकी भी मदद पुलिस द्वारा ली जा रही है। तो जाहिर तौर पर मुंबई की 15 से ज्यादा टीमें जो हैं इस पूरे
घटनाक्रम पर काम कर रही हैं और पुलिस जो है वो काफी सिलेक्टिव जानकारी जो है वो मीडिया से साझा कर रही है। लेकिन पुलिस शायद उस मोटिव का इंतजार कर रही हो या उस शख्स के गिरफ्तार होने का इंतजार कर रही हो कि उस शख्स के गिरफ्तारी के बाद जो ठोस सबूत है, ठोस वजह है, वो पुलिस सामने रख सके। लेकिन हैरानी की बात यह भी है दीपेश कि जहां पर इतने सीसीटीवी हैं और वहां पर सीसीटीवी अहम जो जानकारी है वो उसके द्वारा मिलनी थी, वो एंट्री एग्जिट ही नहीं ट्रेस हो पा रही है। ये गले से उतरना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए हर जगह जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीसीटीवी बेसिक आधार होता है। अगर आपको उस शख्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो क्या वो मतलब बिल्डिंग में ही मौजूद था काफी वक्त तक, फिर अचानक से 2 बजे वो आया, क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए 2 घंटे हमला होने के 2 घंटे पहले तक कोई भी शख्स बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यानी पुलिस ये मान के चल रही थी कि शायद से वो पुलिस बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हो। लेकिन जब हमला होने के बाद भी शख्स जब भागा तो जाहिर तौर पर उसने जो उसके लिए आसान रास्ता होगा भागने का वो चुना होगा। उसके ध्यान में शायद से ये चीजें ना हो कि यहाँ पर सीसीटीवी है, यहाँ पर नहीं है, मुझे यहाँ से भागना है। ये शायद से अमूमन ऐसी हमले के बाद किसी के दिमाग में नहीं आती, तो शायद उस शख्स के भी दिमाग में ना आई हो। तो जाहिर तौर पर ये तो एक बड़ा सवाल है ही। ठीक है, आपको रोकेंगे। जानकारी मिल रही है दीपेश कि अभी मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है। लीलावती अस्पताल सुबह एक बार अपडेट दे चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अपडेट वहां से आने वाला है कि क्या इस वक्त हालत स्थिर है, किस तरीके की अभी मेडिकल स्थिति है सैफ अली खान की, क्योंकि सुबह ऑपरेशन हो चुका है। बताया जा रहा था कि कुछ कांच के टुकड़े उनके गर्दन से मिले हैं। अब इस पर भी डिटेल्स हो सकता है इस मेडिकल बुलेटिन में ही जारी की जाए। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या इस वक्त लीलावती अस्पताल के बाहर मौजूद है। विद्या, क्या अस्पताल से जुड़े डॉक्टर बाहर ही दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में? हम आपको ये बताने आए हैं कि उनका ऑपरेशन, मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। ही इज ऑन रिकवरी पाथ। द रिकवरी शुड बी 100% एज पर आवर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। सर हाँ, तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे। यस सर डॉक्टर डांगे। थोड़ा पीछे हट जाओ, बोलने दो आपको। So Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. Yeah, so sir. Sir, how long the recovery will be? Sir, how long will it take to recover? Sir, how long will it take to recover? Yeah, so yeah. We are doing our best to make him feel comfortable and he's recovering well. Thank you. Sir, how long will it take to recover? Thank you. तो डॉक्टर्स यहाँ पर जानकारी देते हुए कि
उनकी स्पाइन में चाकू फंसा हुआ था जिसे निकाला गया। जाहिर तौर पर एक मेजर सर्जरी थी, अब ये बात तो साफ हो गई है। सैफ अली खान अभी भी आईसीयू में रखे गए हैं, एक दिन ऑब्जर्वेशन में वहीं पर रखा जाएगा, ये भी डॉक्टर ने जानकारी दी है। खतरे से बाहर उनकी जान है, यानी कि ही इज आउट ऑफ डेंजर, ये भी डॉक्टर ने साफ किया है। उन्होंने कहा कि गहरी चोटें आई थी, गहरे जख्म थे चाकू की वजह से, जिन्हें अब ट्रीट कर दिया गया है ऑपरेशन के जरिए। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ी है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, ये जो जानकारी अभी डॉक्टर्स द्वारा दी गई है उससे यही लग रहा है कि काफी गहराई से वार किया गया और 6 जो स्टैब्स थे, मल्टीपल वुंड्स इन्हें कहा जा सकता है, जिसमें सबसे गहरा जो चोट थी वो स्पाइन में लगी है। वो काफी ज्यादा दिक्कत भरा भी हो सकता था। विद्या से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 6 बार वार हुआ है, आधी रात की ये वारदात है। ये उस मेड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घर पर ये काम करती है सैफ अली खान के। इनके अलावा भी और कई स्टाफ हैं जो घर पर काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जानकारी में बताया है कि अचानक से इन्होंने इस अज्ञात शख्स को देखा, उसके बाद रिएक्ट किया और इस शख्स ने भी इन पर वार किए हैं, इनका भी ट्रीटमेंट हुआ है। और उसके बाद सैफ अली खान जब बीच बचाव में आए तो उन पर भी वार किए गए। 100% as per our initial understanding. सर कितनी चोटें आई थी? कितनी चोटें आई थी? सर हाँ, तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे। यस सर डॉक्टर डांगे। थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, बोलने दो आपको। बोलने दो। So Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. Yeah, so sir. Sir, how long the recovery will be? Sir, how long will it take to recover? Sir, how long will it take to recover? Yeah, so How long? yeah. We are doing our best to make him feel comfortable and he's recovering well. Thank you. Sir, how long will it take to recover? Thank you. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर